कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। कौन है हमारे सच्चे देव और कौन है हमारे गुरु? कौन है वंदन करने योग्य, कौन है नमस्कार करने योग्य? कैसा हो मेरा चिंतन, कैसा होना चाहिए? चिंतन कैसा होना चाहिए? सोच कैसी होनी चाहिए? धारा किस प्रकार की बहनी चाहिए हमारे हृदय में चिंतन की? ये प्रकरण चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। भावना का नाम है मेरी। पता नहीं क्या जची जुगल किशोर जी साहब को, जिन्होंने इस भावना को लिख करके पहले शब्द जोड़ दिया मेरी। और सच में उन्होंने जो लिखा था वो तो इसीलिए लिखा था कि ये जो भावना है ये मेरी भावना है। उन्हें क्या पता था कि ये जो मेरी भावना है ये भावना जन जन की भावना बन जाएगी और बन जानी चाहिए। यदि ये भावना पूरे देश में प्रचारित की जाए, यदि इस भावना के अनुसार पूरा देश चले, पूरी दुनिया चले, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि राम राज्य आए बिना नहीं रहे। वातावरण में शांति हो जाएगी। विश्व शांति का महायज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान चल रहा है भाई साहब, विश्व शांति यज्ञ चल रहा है। किसी व्यक्ति ने पूछा मुझसे आज कि पंडित जी शाम को विषय क्या चल रहा है? मैंने कहा विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। बोले रात को? मैंने कहा रात को ही, दिन हो या रात हो, यहाँ तो शांति है, शांति का काम है। विश्व शांति की भावना भा रहे हैं हम, और विश्व शांति की भावना तब सफल होती है जब आत्म शांति होती है। और आत्म शांति कब होती है? ये आत्म शांति तब होती है जब इन बातों के ऊपर चलते हैं, इन बातों के ऊपर अमल करते हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। पहले छंद में सच्चे देव को स्मरण किया, दूसरे छंद में गुरुओं को स्मरण किया, तीसरे छंद में आकर के ये कह दिया कि ऐसे देव और ऐसे गुरुओं का सत्संग मेरा होना चाहिए। और फिर 5 पाप नहीं होने चाहिए जीवन में। हिंसा नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करूंगा, कुशील सेवन नहीं करूंगा, और पर धन को देख करके चित्त मेरा आकर्षित नहीं होगा। कषायों के त्याग की भावना को भाने लगे, कषाय नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी, लोभ लालच नहीं होगा। नहीं होगा तो वे भगवान बन जाएंगे। अरे भाई सुनो तो सही, भगवान बन जाएंगे सो तो ठीक है, भावना तो भाव भगवान बनने की। ये जैन शासन भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। ये जैन शासन ये कहता है हर आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। जरा द्रव्य दृष्टि से देखो, जरा स्वभाव से देखो, तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा बन सकते हो, भगवान बन सकते हो आप। बड़ी सुंदर भावनाएं, 5 पाप और 4 कषाय के त्याग की भावनाओं को भाने के बाद में कहा कि साहब गुस्सा कैसे नहीं आएगा, घमंड कैसे नहीं होगा? तो फिर कह दिया मैत्री भाव जगत में मेरा। यहीं से पढ़ते हैं, ऊपर के 3 छंद पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5वां कल पढ़ा था, वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। लोगों को देख देख करके भावना कैसी बन रही है? बोले सर्व जगत के जीवों के प्रति मैत्री का भाव है और नित्य रहे। जगत में मुझे बहुत दुखी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुखी दिख रहे हैं। उन जीवों को देख करके हृदय में करुणा का भाव आवे। भाव तो आए करुणा का, दया का भाव तो होना चाहिए हृदय में। जिनके हृदय में दया का भाव होता है वे वास्तव में निर्दयाय नमः की श्रेणी में चले जाते हैं, अदयाय नमः की श्रेणी में चले जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। उन्हें फिर दया की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें दया मांगनी नहीं पड़ती, फिर ऐसी अवस्था उनकी हो जाती है। दुर्जनों को देखकर, बड़े गजब की लाइन थी। सच में हृदय को टटोलने की कोशिश करना, अंदर से झांक करके देखने की कोशिश करना। दुर्जन, ओहो, यहाँ तो सज्जन लोग नहीं सुहा रहे हैं, दुर्जनों को कौन सुहाएगा? दुर्जनों को भी सुहाने वाले, दुर्जन भी जिनको सुहाते हो, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे भैया? धन्य है वे जीव जिन्हें दुर्जन भी सुहाते हैं,
धन्य है वे जीव जिन्हें क्रूर लोगों को देख करके भी क्रूरता का परिणाम नहीं आता है। धन्य है वे जीव जिन लोगों को गलत रास्ते पर चलते हुए देख करके भी उनके प्रति विरोध का भाव नहीं आता है। अरे विरोध से विरोधी को नहीं जीता जा सकता है। किसी को जीतना हो तो विरोध करके उसे नहीं जीत सकते हो। धमका करके 2 साल के बच्चे से तो काम करा करके देख लो आप। ये जीवन जीने की कलाएं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं। अरे देख देख करके फीलिंग ऐसी नहीं आए, अरे यार मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। अरे ये आचार्य देव कह रहे हैं पीड़ित भी मत होइए, आप पीड़ित मत होइए। ये जैन दर्शन पीड़ित होने के लिए नहीं है, ये जैन दर्शन आनंदित होने के लिए है, आनंद मनाने के लिए है। आनंद मनाइए, खुशियां मनाइए, प्रसन्न हो जाइए क्योंकि हमें ये कुल मिल गया है। प्रसन्न हो जाइए, हमें ये बातें मिल गई है। प्रसन्न हो जाइए क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है हमारे को। ये बातें साधारण नहीं है। बड़े भाग्य से हमको मिला। भाग्य से मिलता है भाई साहब, भाग्य से मिलता है। सद्भाग्य जागृत हो तो मिलता है, अभागों की किस्मत में नहीं होता है। भाग्यशाली लोग इन बातों को कर्णेंद्रिय का विषय बनाते हैं, अभागे लोगों के कर्णेंद्रिय का विषय नहीं बनती है ये बातें। ये कह रहे हैं और क्या करूं, क्षोभ नहीं आएगा तो क्या करूं? साम्य भाव रखो और क्या करूं? साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर। अरे उनके ऊपर साम्य भाव रख करके उनके ऊपर करुणा नहीं की है, उनके ऊपर साम्य भाव रख करके अपने आप का उद्धार किया है। इसे पता है क्या लगता है? देखो मैंने उनके ऊपर समता रखी भाई साहब, उसने ऐसा किया उसके बावजूद भी मैंने समता रखी। बोल, डांटा नहीं मैं तेरे को, गुस्सा नहीं किया मैंने तेरे ऊपर। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो जमा करके लगाता 3 खींच करके, देख मैं कितना अच्छा। अरे भाई सुन भाई, ये तुमने क्रोध नहीं किया, तुमने घमंड नहीं किया, तुमने मायाचारी नहीं की, तुमने छल कपट नहीं किया, यदि तुमने हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, तो इसमें किसी दूसरे के ऊपर उपकार नहीं किया गया है, अपने आप के ऊपर उपकार किया है। ऐसी परिणति, परिणति माने लाइफ, परिणति माने परिवर्तन, परिणति माने जीवन इस तरह का बदल जाए। परिणति का मतलब होता है पर्याय। हमारे यहाँ जैन दर्शन का, जैन शासन का एक टेक्निकल वर्ड है परिणति। परिणति माने पर्याय, परिणति माने परिणमन, परिणति माने अवस्थाओं का बदलना। मेरी अवस्था ऐसी बदल जाए, ऐसी अवस्था बदल जाए मेरी, जिसमें क्या कह रहे हैं, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। अभी तक नहीं रखता था, अभी तक नहीं रखता था। मेरी भावनाएं उन्हें देख करके मैं समता भाव रखने लगूं। समता रखो, समता। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। सहजता का आनंद अपूर्व होता है। सहजता में जो आनंद है, उसमें जो शांति है, उसकी जो मस्ती है, ज्ञानियों के जीवन में सहजता की मस्ती हुआ करती है। ऐसा हो गया कोई बात नहीं, ऐसा हो गया कोई बात नहीं, सहज रहो भैया, सहज रहो। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। यहां तक इस 5 नंबर के छंद तक दीन दुखियों को देख करके बात कही थी, परेशान लोगों को देख करके बात कही थी। देखिए चौथे नंबर के छंद में कही थी, तीसरे और चौथे में जरा कंपैरिजन करते जाना ऊपर से। तीसरे और चौथे में कही थी मैं पापी नहीं बन जाऊं। ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। पहले में कही थी परमात्मा कौन है, मेरी परमात्मा के प्रति भक्ति है, भक्ति भाव से प्रेरित। दूसरे में कही थी गुरु कौन है, गुरुओं का क्या स्वरूप है। और तीसरे में कहा उनके सत्संग में रह करके मैं पाप से विरक्त हो जाऊं। तीसरे में कही मुझ में पाप नहीं आए। चौथे में कही थी कि मुझ में कषाय नहीं आए। 5वें में कही थी जो पापी और कषाई जीव हैं उनके प्रति विरोध का भाव नहीं आए। खुद तो पापी नहीं है, मैं पाप नहीं करूं, मैं पाप नहीं करूं। ये तीसरे चौथे में बात हो गई।
मैं पाप नहीं करूंगा, मैं कषाय नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं सावधान रहूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा। ये बातें तीसरे में और चौथे में कह दी थी, और पांचवें में कही बोले तुम तो नहीं करोगे, लेकिन दूसरों को देख करके तो कषाय जागृत हो जाएगी, तब क्या करोगे? तो बोले कषाइयों को देख करके भी कषाय नहीं हो, पापियों को देख करके भी क्षुभित नहीं होना, क्षोभ का भाव नहीं आवे, और उनके प्रति भी समता भाव रखना। कि साहब पापियों को देख करके तो समता भाव रखेंगे, ये बात तो समझ में आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं गुणी जनों को देख करके कैसे भाव आने चाहिए, सब बात कह रहे हैं। क्योंकि दुनिया में तो आपको पापी लोग भी दिखेंगे और दुनिया में आपको गुणवान लोग भी दिखेंगे। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? पापियों को देख करके खेद खिन्नता का भाव नहीं हो, और गुणवानों को देख करके उनके प्रति प्रेम भाव जागृत हो जावे। छंद नंबर 6 क्या कह रहे हैं? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। वाह! हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अरे भाई साहब, जीवन बदल गया। जिस जीव ने जीवन में ये बातें अपना ली है, इसका मतलब ये है वो जीव मनुष्य जीवन में रहते हुए देवता जैसा है। जिसके जीवन में ये बातें आ गई वो देव हो गया, जिसके जीवन में ये बातें आ गई वो स्वर्ग के देवों जैसा, वैमानिक देवों जैसा उसका जीवन दिखाई देने लगेगा। ऐसा जीवन बन जाता है। यार ये देवता पुरुष है भाई साहब, धन्य है भाई साहब ये पुरुष। वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष हो जाता है जिसके जीवन में ये बातें उतर जाती है। सबके जीवन में, मुझे मालूम है आपके हमारे जीवन में भी हैं, लेकिन तारतम्यता है। किसी के जीवन में कम है, किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के जीवन में और ज्यादा है। बस डेवलप होती रहे, भावनाएं बढ़ती चली जाएं। गुणी जनों को देख हृदय में क्या होना चाहिए? गुणी लोगों को देख करके क्या होना चाहिए बताओ तो सही। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। क्योंकि मेरी भावना है ना, शब्दों का बहुत ध्यान रखा है, हमारे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मेरे बोलते समय व्यक्ति को फीलिंग में आनी चाहिए बात, मेरी बात चल रही है, मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी ऐसी भावना है, मेरी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा चिंतन है, बात तो मेरी चल रही है, मुझे क्या करना है। और साहब उसने नहीं किया, वो देखो वो कैसा करता है, उसको भी तो देखो वो आलू खाता है, उसको देखो वो रात को खाता है, उसको देखो वो चोरी करता है, उसके देखो वो क्या कर रहा है। अरे उसको क्यों देखें, यहां तो मुझे देखना है, मुझे देखना है। गुणवान लोगों को देखो, गुणवानों को देखो। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चलता है और बड़े सुंदर नीतियां हैं, और एक जगह पर वादीप सिंह आचार्य देव ने ऐसी नीति बतलाई, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। आपकी दृष्टि दोषों के ऊपर जाती है कि आपकी दृष्टि गुणों के ऊपर जाती है? बोलो, आपकी दृष्टि कहां जा रही है? आपकी निगाह में क्या दिखाई देता है ये बतलाइए। आपको दिखता क्या है, क्या है देखने लायक, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दिखाई दे रही है? गुणी जनों को देख करके एक तो प्रेम भाव, और प्रेम भाव नहीं, बने जहां तक उनकी सेवा, सेवा करो, सेवा। गुणवानों को देख करके क्या सेवा करो भाई साहब। गुणी जनों को देख करके उनके प्रति सेवा का भाव आना चाहिए, उनकी वैयावृत्ति का भाव आना चाहिए, उनकी हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, उनका सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। गुणवान है। और सच्ची सेवा क्या होती है? देखो, आप यदि उनकी सेवा करेंगे तो उनके पास में बैठेंगे, समझ रहे हैं आप यदि गुणवानों की सेवा करेंगे तो उनके पास में उठेंगे बैठेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा, उनका समागम मिलेगा, वातावरण मिलेगा, माहौल मिलेगा आपको। और जब वातावरण और माहौल आपको इस प्रकार का मिलेगा गुणवान लोगों के साथ में उठने बैठने का, तो फिर क्या होगा? मन में सुख मिलेगा, एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। करके देखिए, फील कीजिए कभी इस चीज को, सेवा करके देखिए।
सहयोग करके देखिए, गुणवान लोगों के पास में बैठ करके देखिए, आपको दो बातें ज्ञान की मिलेगी। और वो दो बातें ज्ञान की ऐसी मिल सकती है भाई साहब, क्या जिन बातों को सुनकर के आपका जीवन बदल जाए। क्या पता कौन से गुणी और गुणवान व्यक्ति का कौन सा वाक्य हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने में कारण बन जावे। क्या पता कौन से विद्वान वक्ता का कौन सा वाक्य, क्या पता कौन से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, कौन से आचार्य, कौन से मुनिराज, कौन से महापुरुष, कौन से परंपरा से आए हुए ये ग्रंथ शास्त्र आगम के वाक्य हमारे जीवन को बदलने में समर्थ हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम, हृदय से प्रेम की बात कर रहे हैं, ऊपर से नहीं। आपने धन दे दिया, आपने पैसा दे दिया, आपने गले में माला डाल दी, हृदय में बहुमान कितना है ये बात बतलाइए। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, ऐसी भावना होनी चाहिए गुणवानों को देख कर, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। कैसी भावना जागृत हुई, इनके जैसा बनूंगा मैं, ऐसा बनूंगा एक दिन मैं, तुम जैसा बनूंगा मैं, ये मुनिराज तुम जैसा बनूंगा मैं, कुंदकुंदाचार्य देव आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके आप जैसा बनने की भावनाएं बढ़ रही है मेरी, आप जैसा बनूंगा भावनाएं बन रही है गुणी जनों को देख करके। टोडरमल जी जैसा काम आपने किया है वैसा काम करूंगा मैं, आप जैसी भावनाएं बन रही है मेरी। भगवान महावीर स्वामी जो आपने 30 साल तक समूह शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के जीवों को सुखी होने का मार्ग बतलाया है, वो मार्ग मैं भी अपनाऊंगा और उसी मार्ग पर चलूंगा, ये मेरी भावना है। हृदय में प्रेम उमड़ आवे और बने जहां तक जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो, जहां तक शक्य है, समर्थ है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बोलो, करके यह मन सुख पावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूं नहीं, ओहो क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, सावधानी दिखा रहे हैं आगे। इतना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो पाए तो क्या करें। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, अरे रे क्या कह रहे हैं भैया, कृतघ्नी मत हो जाना। कृतघ्नी जानते हैं, कृतघ्नी का मतलब क्या होता है कि ये हुए कि उपकार को भूल जाने वाले को कहते हैं कृतघ्नी, गुण चोर, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश होता है कृतघ्नी, एहसान ही नहीं मानते। ये कह रहे हैं हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं। अरे ऐसे ऐसे वचन नीतिकार लिखते हैं, साहित्यकार लिखते हैं, शास्त्रों में, ग्रंथों में, प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में नीतिकारों ने इस तरह के वाक्य लिखे हैं। जिस गुरु के माध्यम से एक अक्षर का भी ज्ञान यदि हमारे को सीखने का अवसर मिला है, जीवन पर्यंत उनका उपकार भुलाने योग्य नहीं है। एक अक्षर का उपकार यदि किसी से हमारे को सीखने का अवसर मिला है, एक अक्षर का ज्ञान यदि प्राप्त हुआ है, तो कल्पना कीजिए आप किस लेवल पर जाकर के वीतरागी संतों ने बातें कही है, नीतिकारों ने बातें कही है, साहित्यकारों ने बातें कही। अ फॉर एप्पल इतना सा सिखाया उन्होंने, बोलो बी फॉर बॉल इतना सा सिखाया, कैसे कबूतर, अ से अनार इतना सा सिखाया यदि किसी गुरु ने। अरे भाई साहब, यदि वो कैसे कबूतर वाला यदि नहीं सिखाते, ऐसे अनार वाला यदि वे नहीं सिखाते, तो आज आप जो फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं ये पढ़ नहीं पाते। उनका उपकार कम नहीं है। जिनके माध्यम से इतना भी यदि सीखने का अवसर मिला है, यदि आपने सीखा है, हमने सीखा है, तो हम ये कह रहे हैं कृतघ्नी कभी नहीं बनेंगे भाई साहब, कृतघ्नी कभी नहीं बनेंगे, एहसान फरामोश कभी नहीं होंगे हम। एहसान है उनका, उपकार है उनका हमारे ऊपर। अरे वीतरागी संतों का उपकार है, अरे उपकार है बनारसी दास जी का हमारे ऊपर, उपकार है टोडरमल जी का हमारे ऊपर, उपकार है जयचंद जी छाबड़ा साहब का हमारे ऊपर, उपकार है गुरुदेव का, उपकार है श्रीमद जी का, उपकार है दादा का, हम भूल नहीं सकते। उपकार है अन्ना जी का, बातें सीखी है, उपकार है हमारे ऊपर। जिनसे हमने कुछ भी सीखा है, जिनसे हमने कुछ भी सीखा है, जिनसे हमने कुछ भी समझा है, अरे भाई साहब हम उनके लिए प्राण देने को तैयार हैं, क्योंकि इनसे हमने जीवन जीने की कला सीखी है, ये सीखा है हमने। कृतघ्नी कभी नहीं हो सकते हम, कृतघ्नी कभी नहीं हो सकते। जिनवाणी के प्रति विरोध का भाव, विराधना का भाव 3 काल में नहीं हो सकता है। जिनवाणी के उपासकों के प्रति अभी साधर्मी वात्सल्यों की चर्चा भी करेंगे आगे चल करके।
लेकिन अभी तो गुणी जनों की चर्चा चल रही है। हूं नहीं कृतघ्न कभी, मैं कृतघ्न कभी नहीं हूं, द्रोह न मेरे उरे अरे कभी कभी क्या होता है, गुरुजनों के साथ में मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, गुरुजनों की बातों से सहमत नहीं हो पाते, कभी ऐसा भी हो जाता है, विचार नहीं मिलते किसी मुद्दे पर आकर, किसी पॉइंट पर आकर के, यार आपका ये मंतव्य मेरे को ये स्वीकार नहीं है, यार ये बात मुझे जच नहीं रही है। ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो भी गुरुओं के प्रति विद्रोह का भाव तो नहीं हो, विरोध का भाव तो नहीं हो भाई साहब, गुरु तो गुरु ही है। विद्रोह जानते हैं? विद्रोह झंडा लेकर के खड़े हो गए सामने, उनके सामने विरोध करने के लिए, होंगे गुरुजी सिखाया होगा, आज तो मैं तुम्हारा गुरु हूं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। आज तो मैं क्या, अरे भैया कुछ भी हो जाए चाहे, गुरु तो गुरु ही हैं। गुरुओं की अवहेलना नहीं हो सकती। अभी ये गुरु अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, ये गुणी जनों को देख करके बात कर रहे हैं। माता पिता का उपकार, बड़े भाई का उपकार है, हमारे दादाजी का उपकार, दादी जी का उपकार, घर के जो बड़े लोग हैं हमसे, जिन्होंने हमारे को चलना सिखाया, जिन्होंने हमारे को बोलना सिखाया, जिन्होंने हमारे को छोटी छोटी बातें सिखाई, मित्र ने हमारा सहयोग किया, पड़ोसी ने हमारा सहयोग किया, हम पड़ोसियों का उपकार साधर्मी थे, उन्होंने हमारा उपकार किया। एक व्यक्ति ने मेरे को एक बार गाड़ी पर बिठा करके जिन मंदिर तक क्या छोड़ दिया, मैं जीवन भर उस व्यक्ति का उपकार नहीं भूल सकता। उसने एक दिन मेरे को जिनेंद्र देव के दर्शन कराए थे, कृतज्ञ नहीं हो सकता हूं मैं। जिनेंद्र देव के दर्शन कराए थे, एक व्यक्ति ने एक बार मुझे ये जैन धर्म के मार्ग पर लगाया था, मैं उनका उपकार कैसे भूल सकता हूं? कृतज्ञ नहीं हो सकता मैं। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, और आगे वाली लाइन कितनी सुंदर कह दी है, द्रोह न मेरे उरे आवे। द्रोह, द्रोह, द्रोह समझते हैं? विद्रोह, विद्रोह की भावना पर उतर आए। ऐसे होते हैं ना कभी कभी, जिनको सिखाया था, जिनको पढ़ाया था, आज वही विरोधी बन गए। वही कहते हैं अरे हाँ सिखाया होगा, क्या है, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। ऐसा ऐसे नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दो अक्षर भी जिनके माध्यम, देखो एकलव्य को, देखो आप एकलव्य को, मालूम है आपको, एकलव्य ने, द्रोणाचार्य ने मांगा वो दे दिया। द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं उनको कुछ, लेकिन उसने सीखा था द्रोणाचार्य से। एकलव्य को जानते हैं ना आप लोग? क्या एकलव्य शूद्र कुल में पैदा हुए थे, क्षत्रियों की शिक्षा चलती थी, द्रोणाचार्य गुरु थे, और वे द्रोणाचार्य सबको सिखाते थे, ज्ञान देते थे और सिखाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे और सारी बातें सिखाते थे। तो ये आया सीखने के लिए कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, कि नहीं तू सीखने लायक नहीं है। अब बोलो, एक तो फटकार दिया, अब फटकार दिया तो अभी तो बेचारे चले गए, कोई बात नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ तुम नहीं सीख पाओगे। अब हट गए साहब, अब ये चले गए। महाभारत की घटना है, द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों को सिखाते थे, गुरु द्रोणाचार्य। बाद में कभी एक धनुष चलते हुए देखा और उसके माध्यम से कुछ ऐसा निशाना लगते हुए देखा और पकड़ लिया कि तुम कौन हो, तुमने किससे सीखा है ये। द्रोणाचार्य ने पकड़ लिया उसको, बहुत विनम्र शब्दों के अंदर कहा, अरे गुरुजी मैंने तो आपसे ही सीखा है। मेरे से कब सीखा तुमने, कहां से सीख लिया? गुरुजी मैंने आपकी प्रतिमा विराजमान कर दी थी, आपकी मूर्ति स्थापित कर दी थी, आपका पुतला बना दिया था, आप जैसा रूप बना करके मैंने आपको गुरु मान लिया, और दूर से देखता था मैं जब आप उनको सिखाते थे, और आपकी प्रतिमा के सामने बैठ करके और वहां प्रैक्टिस किया करता था, मैंने सीखा है। पता है क्या किया द्रोणाचार्य ने? द्रोणाचार्य ने देखा उसकी प्रतिभा को, अरे यार ये बहुत प्रतिभावान है, तूने यदि मुझे गुरु माना है और मेरे से सीखा है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। कि क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके मुझे दे दे।